कि बच्चे का भविष्य का निर्माण कर देना भी एक प्रकार की क्या है, भक्ति है। आप लोग सुने होंगे एक व्यक्ति का नाम, उसका नाम है अल्वा एडिसन। पढ़े लिखे लोग तो जानकार होगा, पढ़े लिखे बच्चे जानते होंगे उसका क्या नाम है, अल्वा एडिसन, जिसने ये बल्ब का आविष्कार किया है, जिसकी रोशनी में बैठ करके हम लोग सत्संग सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, भजन सुनते हैं। वह अल्वा एडिसन पढ़ने के लिए विद्यालय में गया, हॉस्टल में उसको रखा, उसकी माँ ने विद्यालय में भर्ती कर दिया। अल्वा एडिसन विद्यालय में पढ़ते पढ़ते लगभग 5 साल समय बिता दिए। कितना, ध्यान दीजिएगा, 5 साल का समय बिताए। 5 साल का समय बिताने के बाद अल्वा एडिसन कुछ भी नहीं पढ़ पाया, वहां भोंदू का भोंदू बना रह गया। शिक्षक उनको बहुत पीटते थे, शिक्षक उनको बहुत मारते थे, लेकिन वह जस का तस बना रह गया। उसके बाद जो भी बच्चे विद्यालय में आए सब पढ़ लिख करके टैलेंट होकर एकदम मेधावी हो गया, तेज तर्रार हो गए। लेकिन अल्वा एडिसन वैसा का वैसा यूं ही बना रह गया। एक दिन शिक्षक महोदय गुस्सा करके झल्ला करके खूब पीटा उनको, और पीट करके उसको तुम जाओ, भागो घर, चले जाओ घर। घर जाते जाते उसने एक चिट्ठी लिख करके दे दिया, कहा कि जाओ ये चिट्ठी मम्मी को दे देना। वो तो पढ़ना तो जानता था नहीं, चिट्ठी रख लिया बैग में और रोते रोते घर चला गया। घर जब गया तो माँ ने देखा कि हमारा बेटा रो रहा है, पूछा क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? उसने कहा कि आज मुझे सर ने बहुत पीटा, आज मास्टर साहब ने बहुत पीटा। कहा क्यों पीटा? उनको पता नहीं कि क्यों पीटा। कहा कि पीटा तो बहुत, लेकिन सर ने एक चिट्ठी लिख कर दिया। चिट्ठी दिया, माँ चिट्ठी खोल करके पढ़ती है, और चिट्ठी में क्या लिखा जानते हैं? उस चिट्ठी में लिखा था कि तुम्हारा बेटा महाबोधू है, ये कभी नहीं पढ़ सकता है, ये अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता है, ये अपने जीवन में कभी सक्सेस नहीं हो सकता है। लेकिन माँ ने क्या कहा जानते हैं? अल्वा एडिसन ने पूछा माँ से, माँ उसमें क्या लिखा है? माँ ने पढ़ा, इसमें लिखा है कि तुम्हारा बेटा बहुत तेज है। क्या? तुम्हारा बेटा बहुत तेज है, तुम्हारे बेटे को हम पढ़ाने में असमर्थ है, तुम्हारे बेटे के दिमाग के सामने हमारा दिमाग चकरा जाता है, हम तुम्हारे बेटे को कैसे पढ़ावे? तुम्हारे बेटे को तुम्हारे जैसी माँ ही पढ़ा सकती है, हम शिक्षक की बस की बात नहीं है। माँ ने ऐसा बोला। माँ ने जब ऐसा बोला तो उसे अल्वा एडिसन को लगा कि जो 5 साल रहने के बाद में वहाँ कुछ नहीं बन पाया, आज माँ कहती है कि शिक्षक ने लिख कर भेजा कि तुम्हारा बेटा इतना तेज है, इतना मेधावी है कि इसको हम नहीं पढ़ा सकते हैं, हमसे भी ज्यादा उच्च शिक्षक इनको चाहिए। उसने कहा कि बेटा आज से मैं तुमको पढ़ाऊंगी। अल्वा एडिसन की माँ ने कहा आज से मैं तुमको पढ़ाऊंगी, अब तुमको कहीं इधर उधर पढ़ने के लिए नहीं जाना है। उस दिन से उनकी माँ ने खुद पढ़ाना प्रारंभ कर दिया और अपनी क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई। क्षेत्रीय भाषा में जब एडिसन जी पढ़े तो आगे चल करके एक महान वैज्ञानिक बने, एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक जिसकी रोशनी में, जिनके प्रकाश में हम लोग बैठ करके एक दूसरे को देखते हैं। अगर ये बल्ब बंद हो जाए क्या होगा? अंधेरा हो जाएगा ना, एकदम अंधेरा छा जाएगा, सन्नाटा छा जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति, एक माँ की देन देखिए, कहते हैं कि माता निर्माता भवती। माता क्या होती है? वह निर्माण करने वाली होती है। माँ के अंदर वह क्षमता है। माँ चाहे तो बच्चे को विद्वान बना देगी और माँ चाहे तो बच्चे को मूर्ख बना देगी। माँ चाहे तो बच्चे को राजा बना देगी और माँ चाहे तो बच्चे को भिखारी बना देगी। माँ चाहे तो बच्चे को साधु बना देगी और माँ चाहे तो बच्चे को बहुत बड़ा चोर भी बना देगी। माँ के हाथ में हमारा जीवन तय होता है। माता जैसी होगी,
बच्चे का संस्कार वैसा ही हो जाता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं हम अपने बच्चे को सही संस्कार दें, सुंदर संस्कार दें और उस पर निगरानी रखें।